अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्रीय समिति के सदर चंद्रशेखर राव खम्मम में एक बड़े जलसे-आम का इनेकाद करेंगे, जहां वो इस साल के आखिर में दिसंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी बुगल बजाने की तवक्को रखते हैं। तेलंगाना के वजीर हरीश राव के मुताबिक, जो सीएम केसीआर के भतीजे भी हैं, 100 एकड़ रकबे पर एक खुला इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के लाखों हामी शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए पार्टी ने 448 एकड़ पर फैली 20 पार्किंग की जगहों का इंतजाम किया है। चीफ मिनिस्टर और कौमी कायदीन मंगल की शाम हैदराबाद पहुंचेंगे और चारशंबे को वो यादाद्री भुवनगिरी जिले के यादाद्री मंदिर के लिए रवानगी से कबल हैदराबाद के प्रगति भवन में सीएम केसीआर से बात करेंगे। बाद अज़ां वो खम्मा पहुंचेंगे और कई फलाही इफ्तिताई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। यूं तो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने का हक सबको है, लेकिन कैदियों को तालीम हासिल करने की इजाजत अदालत और जेल सुप्रिंटेंडेंट से तलब करनी पड़ती है, और अक्सर ये भी देखा गया है कि कैदियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होना पड़ता है, क्योंकि अदालत की इजाजत के बगैर कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं देते। दहशतगर्दी के छोटे इल्जामात का सामना कर रहे मुल्जिमीन जेल में अपने बेशतर औकात पढ़ाई लिखाई करके गुजार रहे हैं। बेशतर मुल्जिमीन ने मुख्तलिफ कोर्सेज में मास्टर डिग्री हासिल की, तो कुछ मुल्जिमीन ने वकालत की तालीम भी मुकम्मिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों ही 13/7 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाका मामले के मुल्जिम नदीम अख्तर ने मुंबई यूनिवर्सिटी से आला नंबरात से कामयाबी हासिल की है, और अब वो बाकायदा तौर पर महाराष्ट्र बार कौंसिल से रुकनियत हासिल करने जा रहे हैं। मुल्जिम को कानूनी इमदाद फराहम करने के साथ साथ मुल्जिम नदीम अख्तर के तालीमी अखराजात जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने बर्दाश्त किए हैं। इसी ज़िमन में मौसूला इतलात के मुताबिक मुल्जिम नदीम अख्तर और दीगर मुल्जिमीन गुज़िश्ता 10 सालों से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे मुक़ीद हैं, और अब तक इनके मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू नहीं हो सकी। खुसूसी मकवा अदालत ने इनकी जमानत अर्जदार खारिज कर दी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अपील इल्तिवा का शिकार है। ये पहला मौका नहीं है जब जेल में रहते हुए किसी मुल्जिम ने कानून की तालीम मुकम्मिल की हो। इससे कबल 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले के मुल्जिम एहतशाम खुतबुद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल वहीद दिन मोहम्मद, औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले के मुल्जिम डॉक्टर शरीफ परभनी दाश मामले का सामना कर रहे रईसुद्दीन सिद्दीकी व दिगर ने भी वकालत की तालीम हासिल की है। केरला में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। इस सिलसिले में जारी एक सरकारी हुक्म में कहा गया है कि अवामी मुकामात पर मास्क पहने जाने पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। 1 माह तक के लिए ये लुज़ूम आयद किया गया है। हालांकि रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने को लाजमी करार दिए जाने के इसके फैसले के पीछे कोई वजह नहीं बताई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में कोविड-19 वेरिएंट्स के बढ़ते हुए मामलात और रियासत भर में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से हुकूमत ने यह फैसला किया है। हुकूमत ने कोविड के फैलाव के तनाजुर में आम मुकामात पर एहतियाती इक़दाम के तौर पर मास्क पहनने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने को लाजमी करार दिया। महकमा सेहत ने अपने ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन में कहा कि आम मुकामात, इज्तिमात, काम करने की जगह और नकल हमल के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। उसने मजीद हिदायत दी है कि महफूज सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें। इसके अलावा इदारों, दुकानों और थिएटर्स को सारिफीन के सैनिटाइजर दस्तयाब करना होगा। अमेरिका में कायम मल्टीनेशनल फूड कंपनी पेप्सी को हैदराबाद में अपने कामों को वसअत देने का मंसूबा बना रही है। कंपनी का ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज सेंटर GBS, जो 2019 में 250 मुलाजमीन के साथ शुरू हुआ था, अब 2800 से ज्यादा मुलाजिम हैं। अगले 1.5 साल के अंदर इसे 4000 मुलाजमीन तक बढ़ाने का मंसूबा है। इस वक्त कंपनी के ऑपरेशन और GBS कंपनी पेप्सी को डिजिटलाइज करने और कंपनी के मालियाती HR खिदमात के लिए अहम मसनूआत और हल फराहम कर रहा है। पेप्सी को के एग्जीक्यूटिव नायब सदर कॉरपोरेट उमूर रॉबर्ट एजिटो ने डिवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के मौके पर तेलंगाना पवेलियन में वजीर सनत KT रामाराव से मुलाकात की और तेलंगाना में कंपनी के तौसीई मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान तेलंगाना में मशहूर पेप्सी को फूड प्रोडक्ट्स की तैयारी के मौके पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर रामाराव ने हैदराबाद में पेप्सी को के GBS के तेज रफ्तार तरक्की पर खुशी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत कंपनी के मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर IT और सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, स्पेशल सेक्रेटरी इन्वेस्ट तेलंगाना डॉक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे।
برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر برائے تلنگانہ اور آندھرا پردیش گیرت وین اوون پیر کو حیدرآباد میں نیوز ایڈیٹر عامر علی خان کے ساتھ غیر سگالی ملاقات کے لیے روزنامہ سیاست کے دفتر کا دورہ کر رہے ہیں۔ خان نے روزنامہ سیاست کے آغاز، اس کے مقاصد، خدمات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ لاکھوں طلبہ، ضرورت مند خواتین، قدرتی آفات اور فرقہ وارانہ تشدد کے متاثرین کی مدد ملت فنڈ کے ذریعے کی گئی ہے۔ نیوز ایڈیٹر نے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو مختلف فلاحی پروگراموں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو روزنامہ سیاست کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، جن میں ہونہار طلبہ کو وظائف، مفت ٹیکنیکی اور غیر ٹیکنیکی مہارت کی ترقی کے پروگرام فراہم کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کے موقع تلاش کرنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے انگریزی برائے روزگار پروگرام، کثیر تعداد میں تربیت یافتہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیاست نہ صرف سرکاری ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ انہیں مسابقی امتحانات کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ سیاست کے نیوز ایڈیٹر نے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو کمپیوٹر سینٹر، ہیلپ لائن، کیریئر گائیڈ لائن سیل اور سیاست کی خصوصی خطاطی سیکشن کا معائنہ کرایا، جہاں وہ خطاطی کے شاہکار نمونوں، بالخصوص قرآنی آیات کو مختلف پینٹنگز کے ذریعے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔